नमस्कार। हम कहाँ चल रहे हैं? सप्तशुद्धि में स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि में एक बिंदु लिखिएगा जो हम पढ़ रहे थे। इसमें ऊ संधि चल रही थी ना अभी, छोटे के स्थान बड़ा। तो र के साथ ऊ का संयोग, र के साथ ऊ, ऊ संबंधी शब्द शुद्धि। र के साथ ऊ छोटा जाता है या फिर बड़ा आता है, इस संबंधी शब्द शुद्धि है। र के साथ छोटा ऊ लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा रू। र के साथ बड़ा ऊ लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा रू। मतलब यहाँ पर गांठ नहीं बन रही, यहाँ पर गांठ बन रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर शुरुआत। तो शुरुआत में ऊ छोटा है, और जैसे हम लिखते हैं शुरू, शुरू में ऊ बड़ा है। हम लिखते हैं शब्द रुपया, ऊ छोटा है, और जब रूप लिखो तो ऊ बड़ा आएगा। ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। जैसे ही सब लिखते हैं यहाँ पर विरुद्ध, विरुद्ध में ऊ छोटा आता है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अवरुद्ध। सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण में से उदाहरण है ये। अवरुद्ध में भी ऊ छोटा आता है। हम लिखते हैं मान लीजिए गरुड़, ऊ छोटा आएगा इसमें। तो जहाँ छोटा हुआ आता है वहाँ छोटा लिखना होगा। और जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर गुरुपदेश, तो दीर्घ संधि बन जाती है, तो ऊ यहाँ पर बड़ा आएगा। मरुध्यान, यहाँ भी संधि बनती है, तो ऊ यहाँ पर बड़ा आएगा। पर यदि हम मरु शब्द लेते हैं तो ऊ छोटा आता है। यह है आपके ऊ संबंधी। इसके बारे में हम बहुत कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले एक बार लिखिए ना, आप इन्हें लिखिए आप।
देखिए, कुछ विद्यार्थी होते हैं जिन्हें समझाने पर भी चीजें समझ में नहीं आती। एक ऑनलाइन विद्यार्थी का कमेंट आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कमेंट ये है, सर, नामपदों के साथ यह और वह, क्रियापदों के साथ यह वह में थोड़ा कंफ्यूजन था। हिंदी व्याकरण मीमांसा में बधाई और नई शुद्ध बता रहे हैं और नोट्स में अलग है सर, ऐसा क्यों? अब इस विद्यार्थी को कौन बताए कि जो व्याकरण मीमांसा पुस्तक है वो 2022 का एडिशन है और मानकीकरण 22 अक्टूबर 2024 को चेंज हो गया है। अब इनको कोई समझा सकता है चीजों का? भाई, इन विद्यार्थियों को समझा सकता है क्या? मैं रोज बोल के बोलता हूँ, 22 अक्टूबर के बाद ये चेंज हुआ है। बोल के पढ़ा है आपको? बोल के पढ़ा है ना? तो जब कोई बात नहीं, इनको बुरा लगेगा अभी, पर यदि आप में इतनी भी समझ नहीं है कि एक सर बोल रहा है कि सर 22 अक्टूबर के बाद चीज चेंज हो गई है, तो पुस्तकों में नए आंकड़े नहीं होते हैं, पुराने आंकड़े हैं। मैंने 22 अक्टूबर के बाद पुस्तक नई प्रिंट करवाई नहीं है। रातों रात पुस्तक प्रिंट थोड़ी होती है। भाई, एक छोटी सी चीज है कि इतना सा बदला हुआ है, तो उसके लिए लाखों रुपए कोई खर्च थोड़ी हो सकते हैं कि मतलब इससे बदलाव हो, तो सरकार को सोचना चाहिए। तो नया एडिशन आएगा, उसमें बदलाव हो जाएगा। पुराना एडिशन थोड़ी चेंज करेंगे हम, नहीं करेंगे। और नहीं निकालें तो भी चेंज नहीं होगा। लोगों ने 2016 का ही नहीं बदला अभी तक, वैसे वैसे चल रहा अभी भी। तो क्या बता करके कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के सामने आ बैल मुझे मार, पर पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जिसकी समझ होती है चीजों के प्रति और जो सिलेक्शन की ओर बढ़ता है आगे, वो चीजों को भाप लेता है कि कोई बात नहीं, ये पुरानी चीज है और नई सर ने भी बताई है, वो हमें सुधार करके खुद सुधार कर लेनी चाहिए आपको। तो आपके नोट्स में कोई चीज है तो उसे आप क्या कर लोगे? खुद सुधार कर लेना। समझ गए आप? यदि मैं नहीं बताऊं कि बताया नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अब पता नहीं इसको भी कैसे सुनना चाहते हैं। तो लिख दिया आपने? यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, उन्हें लिखिएगा आप। मैं बोल रहा हूँ उदाहरणों को, आप लिख लेना, ठीक है? ये लिखिए, पुरुष। एक ना, पुरुष। लिखिए, पुरुष। पुरुष मुंह कौन सा आएगा? छोटा लगाना। इस बार लिखिए, तरु। या छोटा में लिखिए सब, तरु। पुरुष, तरु, वो छोटा, छोटा आएगा। रुधिर। रू छोटा लगाना, रुधिर। मरुत। 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 रुद्र। मरुत। रुद्र। तंदुरुस्त, ये मैं लिखा देता हूं। तंदुरुस्त, इसके ऑब्लिक में लिखना आप। ये लिखा ना तंदुरुस्त, इसके ऑब्लिक में ये लिखना। कई बार क्या करते हैं, ये लगाते हैं तंदुरुस्त, तंदुरुस्त कर देते हैं। वो तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त नहीं होता है। गलती तो आप र के ढूंढोगे, वो ऊ काट देगा यहाँ से। तो हर शब्द के आपको अलग रूप पता होना चाहिए। तो इसके चार विकल्प बनते हैं तंदुरुस्त के। तंदुरुस्त के चार विकल्प बनते हैं एक ही शब्द के। बहुत महत्वपूर्ण है, तो शब्दशुद्धि के प्रश्न में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है? एक तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, जो भी है, इस तरह से आपके सामने ध्यान रखना। इसके बाद लिखिएगा, सुचारू। सुचारू में भी ऊ छोटा आएगा। वैसे चारू में भी ऊ छोटा आता है। सुचारू कमा चारू, चारू में भी ऊ छोटा आएगा। एक है सुमेरु। सुमेरु में ऊ छोटा आता है। सुमेरु पर्वत है, कहते हैं जहाँ देवता निवास करते हैं इस पर्वत पर। या इस पर्वत पर क्या स्वर्ग है, सुमेरु बोला गया है। स्वर्ण निर्मित जो है पर्वत, उसको कहा गया है। नहीं, सोने से बना पर्वत जिस पर देवता लोग निवास करते हैं, वो सुमेरु कहा जाता है। लिखिए, करुण। करुण, करुणा, इन सब में ऊ छोटा आता है।
ये लिखिए तरुण, वरुण, अरुण। तरुण, वरुण, अरुण, इन सब में ऊ छोटा आएगा। तरुण, वरुण, अरुण। तरुण, वरुण, अरुण लिख दिया आपने। ठीक है, अब आइए बड़े में आइए आप। रूपक लिखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर रूपक लिखना। दुधारू लिखिए। दुधारू, ऊ बड़ा आएगा। दू, ऊ छोटा है। धारू, ऊ बड़ा है। दुधारू। एक लेना दुरूह, महत्वपूर्ण शब्द है। दुरूह, तो ये ऊ छोटा है, लेकिन र के साथ ऊ क्या है, बड़ा है। दुरूह। रूढ़, रूढ़, ऊ बड़ा आएगा। रंग रूट, ऊ बड़ा आएगा। रंग रूट, किसको बोलते हैं रंग रूट? नया सिपाही जो ट्रेनिंग के दौरान होता है, कोई हो, पुलिस में हो चाहे फौज में हो, किसी में हो, नया भर्ती जो होता है उसको रंग रूट कहा जाता है। जो फिजिकल ट्रेनिंग करता है उस समय, उसको कहा जाता है। और के पंखेरू, पंखेरू, ऊ बड़ा है। पंखेरू। घुंघरू, घुंघरू में ऊ बड़ा है। अच्छा, घुंघरू शब्द लिखते हैं कैसे? ये भी शब्द शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण में से उदाहरण है। केवल रू का भी नहीं है, दोनों ऊ इसमें बड़े हैं। घुंघरू। संस्कृत घुंघरू का तद्भव है। घुंघरू। उतारू, उतारू, ऊ बड़ा है। उतार के साथ में ऊ बड़ा आएगा। जरूरत बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा गलत चलने वाले शब्दों में से एक है। जरूरत, ऊ बड़ा आएगा। अमरूद, अमरूद, ऊ बड़ा है इसमें भी। अमरूद को सामान्य तौर पर मारवाड़ी की तरफ जामफल बोलते हैं। ठीक है, अमरूद। रूठना, रूठना, रूठना। अली के रूठी रानी, तो ये ऐसा आएगा, रूठी रानी। वो बड़ा आएगा इसमें, वो छोटा नहीं आता इसमें। लिख लिया आपने? ठीक है, इसके बाद में एक बिंदु और लगाइए। बिंदु लगा दिया, अब नोट लिखिएगा आप, या फिर रुको, नोट में लिखो आप। आप एक काम करिए, ये लिखना। एक तो आलू ये शब्द है, एक आलू ये है, तो लिखो आलू, आलू। दोनों शब्द शुद्ध है, दोनों शब्द शुद्ध है। परंतु, रुको, क्या लिखा आपने? दोनों शब्द शुद्ध है, कॉमा, दोनों ही प्रत्यय है। दोनों ही प्रत्यय है, और दोनों ही भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और दोनों ही भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मैं K60 वाले बैच में विद्यार्थी के रूम में गया था। एक विद्यार्थी के रूम में गया था, वहां पर कुछ पर्चियां चिपकी थी। मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा उसका। उसने क्या कर रखा, जैसे मान लीजिए मैंने जो पढ़ाया था मानकरण कि भाई 22 अक्टूबर 2024 से पहले बधाई ऐसे लिखते थे, और अब बधाई लिखने का तरीका क्या हो गया है, यह तरीका हो गया। हो गया। उसने क्या कर रखा है कि जितने भी शब्द है ना, उन सब को एक पर्ची पर लगा के चिपका दिया ऊपर कि ये शब्द ये है, और क्रियाओं के साथ में ये है। वो आगे रहेगा आपसे, जिसने ये मेहनत की है ना, वो आगे रहेगा। और आपको लगता है डायरी में लिखा पढ़ा क्या करना है, तो डायरी में कोई दुनिया के सारे उदाहरण थोड़ी लिखाता हूँ भाई। मैं तो मुश्किल से 5-7 उदाहरण लिखा सकता हूँ एक टाइप के, इतने लिखाता हूँ, इतने लिखा सकता हूँ। पर रूह में दिक्कत होती है, यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ कि अधिकतम उदाहरण लिखा है जो आपके पास हो।
और तरीका जब लगाना होता है फिर मैं 5-7 उदाहरण लिखाता हूँ, उसके बाद में तरीके पे छोड़ता हूँ। और जब तरीका लागू नहीं होता है, शब्द भंडार लागू होता है, तो फिर हम पूरे शब्द लिखाते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा, विशेषण और क्रिया में यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर पढ़ाई करने का ही मतलब नहीं है। भाई मान लीजिए यदि आप व्याकरण पढ़ रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि हिंदी में क्रियाएं कौन सी है, समझ गए? जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे आगे जाकर, चलो कोई कहे सर मेरे पाठ्य में क्रिया नहीं है, वाक्य शुद्धि है कि नहीं है? वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि में क्रिया आती है। तो जब क्रिया आती है, क्रिया ही पता नहीं चल रहा है, तो उसको तो कौन पढ़ा सकता है? संज्ञा का पता नहीं चले कोई बात, मैं पढ़ा सकता हूँ, पर क्रिया का तो एक कॉमन शब्द है। क्रिया तो सबको पता है, उठना बैठना खाना पीना, है तो ना? तो क्रिया का पता नहीं चल रहा है, तो क्रिया को छोड़कर जो भी शब्द लिख दो उन्हें अलग से, उन्हें अलग से लिख लो कि भाई। और वो मेहनत करते हैं, इसे मेहनत बोलते हैं कि सेल्फ जाकर घर जाकर तैयारी करना, मेहनत करना, चीजों में सुधार कर लेना, चीजों में सुधार करना होगा। तो हमने क्या लिखा? आलू और आलू दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही प्रत्यय हैं, परंतु आप और की जगह परंतु कर दीजिए आप, परंतु दोनों ही बिन अर्थ में शुद्ध है। और नहीं आएगा, परंतु विरोधाभास हो रहा है यहां पर। जैसे, जैसे लिखना। और देखिए इसमें हम लिख रहे हैं यहां पर आलू प्रत्यय, और आलू जो है वो संस्कृत प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखना आपको। यदि किसी के पाठ्यक्रम प्रत्यय है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है, और ये हिंदी प्रत्यय है, हिंदी प्रत्यय, और ये संस्कृत प्रत्यय है। अब उदाहरण क्या कि जो भी लिखोगे शुद्ध होगा, पर प्रत्यय भी बिन रहेगा। जैसे यहां पर देखिए हम लिखते हैं ईर्ष्यालु, ये संस्कृत का है। श्रद्धालु, इनमें आलू कैसा आएगा? छोटा आएगा। दयालु, ये छोटे आलू के साथ में सही है। कृपालु, अब ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, कृपालु। और यहां पर यदि आपने इस तरह के शब्द आ रहे हैं, झगड़ालू, अब किस में आएगा ये? बड़े में। घुंघरालू, घुंघरू लिखा था आपने? नहीं, घुंघर लिखते हैं तो लिखते हैं झगड़ालू, घुंघरालू। नहीं बोलते घुंघराले बाल है, यू कैसा आएगा? बड़ा आएगा। लिखिए आप इसमें। और देखिए हंसालू, डरालू। लिख लिया? एक यहां पर नोट लिखिएगा, अभी हम ऊ ही पढ़ रहे हैं भाई। किसको पढ़ रहे हैं? ऊ, छोटे बड़े ऊ को ही पढ़ रहे हैं केवल। मैं आपको इतनी शब्द लिखा रहा हूं, और इसके बाहर भी यदि कोई शब्द आ जाता है तो मुझे दोष मत देना, फिर मेरे बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या सर फिर भी आपके बाहर आ गया तो फिर पेपर वाले क्या कर सकते हैं हम? तो कम से कम जो 4 विकल्प होते हैं और आपके पास सब्सिडी पड़ रहे तो समझ रहती है कि भाई हाँ इस टाइप की सब्सिडी होती है। नोट लिखिएगा। सामान्यतः संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ, मतलब कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आया वो, सामान्यतः संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। तत्सम ऊ के साथ छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है।
छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है? छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। और तद्भव देशज और तद्भव देशज व विदेशी शब्दों के साथ, तद्भव देशज व विदेशी शब्दों के साथ बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। पर आप अनुमान लगा सकते हो कहीं फंसे हुए हो तो बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरफ लिखिएगा तत्सम शब्द। तत्सम कौन से? संस्कृत तत्सम शब्द। और इस तरफ लिखना तद्भव देशज और विदेशी शब्द। तद्भव देशज और विदेशी शब्द। और इस तरफ क्या है? तत्सम शब्द। लिख लिया? अब लिखिए यहाँ उदाहरणों को, जहाँ छोटे मात्रा आती है वो लिखिएगा। लिखिए मधु, फटाफट लिखना, दोबारा नहीं बोलूंगा। मधु, सिंधु, जंतु, पशु, वस्तु, ऋतु, धातु, साधु, लघु, पांडु, बाहु, बंधु, शंभु, सशंकर वाला, शंभु, भिक्षु, हेतु, बहुत महत्वपूर्ण है। हेतु ऊ छोटा है। सेतु ऊ छोटा है। हेतु सेतु। रेणु ऊ छोटा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिशु, मंजू ऊ छोटा है, बहुत महत्वपूर्ण है। मंजू, आंसू, अणु, आयु, शत्रु, साधु, बिंदु, मृत्यु। पर इस टाइप संस्कृत वाला शब्द आ रहा है तो ऊ कैसा आ रहा है? छोटा। और यहीं पर नोट लिख दो, वधु में ऊ बड़ा है। नोट करो नीचे, इस तरह नोट करिए, वधु में ऊ कैसा है? बड़ा है। सरयू ऊ बड़ा है। वधु, सरयू। ठीक है? वधु में ऊ बड़ा है और सरयू में भी ऊ बड़ा है। ये हो गया। जो सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण है उनमें से यहां लिखिए, तद्भव देश विदेशी में लिखिए आंसू। अश्रु का तद्भव है। अच्छा, अश्रु यहां लिख देना। देखिए अश्रु में, अश्रु यहां पर आएगा, वो छोटा है। आंसू, अब आंसू कैसे लिखते हैं? चंद्र बिंदु आएगा यहां पर। आंसू, इसमें चंद्र बिंदु आएगा। जू, यहां भी चंद्र बिंदु है। जू, जग से ऊ बड़ा और चंद्र बिंदु, जू। इसमें लिखिए काजू,
चीकू, आलू, वो सब्जी वाला आलू है, वो प्रत्यय नहीं है ये। उल्लू, दो ल और ऊ बड़ा है, उल्लू। लट्टू, लट्टू। चाकू, डाकू, बिच्छू, बाबू, लड्डू, एक ड आधा है, ल, ड आधा, डू बड़ा। पल्लू, ल आधा है, ल पूरा है, दो ल इसमें, पल्लू। बालू, नेहरू, नेहरू। उर्दू, उर्दू। मीनू, मीनू। मैनू नहीं है, मीनू। अंग्रेजी नहीं, फ्रांसीसी शब्द है मीनू। जब रेस्टोरेंट में आता है ना लिखा हुआ, कैसा मीनू लाइए, मतलब आपका जो भी आइटम है उसकी सारणी लाइए आप। घरेलू, कमाऊ, घरेलू कमाऊ। टापू, टापू। हो गया। तो इस तरह से ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरफ वाले मतलब इधर वाले उधर वाले जो छोटे बड़े जो भी वो आते हैं मैंने आपको लिखा दिए। तो उस संबंधी शब्द इसने काफी समय लिया हमारा। समय इसलिए लिया कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब समस्या होती है, मर्जी के मालिक जब चाहे वो छोटा जब चाहे वो। ये तो है सबसुद्धि के उदाहरण। पढ़ते समय तो और भी बहुत बहुत ज्यादा सब मिलते हैं हमें। एक बाजारू में वो कौन सा आएगा, जाली का नाम ना रू वाला, ये लिखा ना, यहाँ लिखो एक बाजारू। यहाँ लिखिएगा बाजारू। लिख दिया। एक यहीं लिखना दारू, र के साथ वो, बाजारू, दारू। ठीक है, ये बिंदु हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए के स्थान पर आई आने से शब्द अशुद्ध होता है, और आई के स्थान पर ए आने से शब्द अशुद्ध होता है। शब्द शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ऐत दर्थ लिखा है जबकि एतर दर्थ होता है। तो यहां पर आएगा ए त द, और ये आएगा एत दर्थ है यहां पर। ये किसका उदाहरण है पता आपको, किस संधि का है? बताइए संधि कौन सी इसमें, कौन सी है? व्यंजन संधि है। इसमें आएगा एत, एतत, धन अर्थ आएगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय भाषा में इसका प्रयोग करते रहते हैं। एतदर्थ निम्नलिखित है, इस तरह से आपको चीजें लिखी मिलेगी। ऐतराज लिखा है जबकि जो शब्द सही होता है वो होता है एतराज। ऐतराज नहीं होता है, एतराज। इसको एतराज ए बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, समझते हैं इसको, ए बोलते हैं इसको। यह है एतबार, जबकि इसको एतबार बोलते हैं, एतबार नहीं बोलते हैं। ये सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण है। हम जानते हैं ऐसना नहीं होता बल्कि ऐसना होता है, और एसी नहीं होता बल्कि एसी होता है, और एतादृश नहीं होता है, वर्णन क्या होता है, नहीं एतादृश नहीं, एतादृश होता है। एतादृश होगा। और यहां पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ए है यहां पर क्या आएगा, आई आएगा। ऐतरेय होता है फिर। ये आपको इतने अच्छे से याद करने पड़ेंगे और आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। एरावत नहीं होता है, ऐरावत होता है। अब ऐरावत संस्कृत का शब्द है, ठीक है। ईरावत, ईरावत के साथ में अ प्रत्यय लगने से बनता है।
इरावत का पुत्र ऐरावत। इरावत भी हाथी और ऐरावत भी हाथी है। इंद्र का हाथी बोलते हैं इसको। मट मेला लिखा है, जबकि ये क्या आएगा? मेला नहीं होता है, मेला होता है। मेला तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गांव वाला मेला, शहर वाला मेला। ठीक है, और जबकि मट मेला। पुत्रेष्णा, तो हम जानते हैं यहाँ पर पुत्रेष्णा आएगा, दो मात्रा आएगी। क्यों आएगी दो मात्रा? क्योंकि वृद्धि संधि का उदाहरण है पुत्र धन एष्णा। ए के अ के सामने ए तो आई बनेगा, इससे लोकेशना होता है, नहीं लोकेशना होता है ये वाला शब्द। यहां पर भी व्यंजन संधि बनेगी, लोकधन एष्णा। और यहां देखिए, यहाँ हितैषी होता है, हितैषी नहीं है, दो मात्रा आएगी, मतलब आई वाली मात्रा आएगी। यह भी मतलब वृद्धि संधि उदाहरण है वो, व्यंजन संधि की नहीं है। पुत्रेष्णा, लोकेशना, हितैषी ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। मैंने व्यंजन बोल दिया था क्या? हाँ, तो व्यंजन के नहीं है, ये वृद्धि के उदाहरण है। लिखो इन्हें। और भी आगे देखें, ये देखिए आप, और भी ये देखिए, ये वाले जो लिख रहे थे ना ए के स्थान पर जो आई आने से उस पे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में से है नेपथ्य, नहीं होता है, नेपथ्य होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। और यहां पर पेंसिल नहीं है बल्कि पेंसिल होता है। और फेंकना नहीं होता है, फेंकना होता है। क्षत्रिय नहीं, क्षेत्रीय है ये। अच्छा, ये भी सही है, और क्षेत्रीय में ये भी सही है, दोनों ही सही है। दोनों का भिन्न अर्थ होता है। ये क्षेत्रीय मतलब खेत संबंधी, क्षेत्र संबंधी, और ये क्षेत्रीय मतलब पराई स्त्री। ये क्षेत्रीय का मतलब होता है पराई स्त्री से नाजायज संबंध रखने वाला। इस क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत में। और ये क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र संबंधी, खेत संबंधी। ये लिखा हमने सेना। सेना नहीं होता है वरन सेना होता है। और ये देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे आप? एजेंसी लिखा, जबकि एजेंसी होता है ये सही शब्द, एजेंसी। और यहाँ बिंदी नहीं, न का प्रयोग करते हैं इसमें। और देखिए यहां पर एजेंडा लिखा, जबकि ये एजेंडा होता है। अब इसका प्रयोग करेंगे, एजेंडा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि आप बिंदी का प्रयोग कर रहे हो ना यहाँ पर, तो भी कोई गलत नहीं करेगा। आजकल बिंदी का प्रयोग भी मान्य कर रखा है, गलत नहीं कर रखा है। और इसमें भी आप यदि एजेंडा करेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, बिंदी वाली कोई समस्या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर लोगे वास्तव में सही रूप में आओगे तो बिंदी गलत हो जाएगी। अच्छा, बिंदी और इन दोनों में से किसी को मानना हो तो फिर किसको मानोगे? इसको मानोगा, पांचवी को। विदेशी ध्वनियों को अनुस्वार में कन्वर्ट नहीं करते हम। विदेशी ध्वनियों को अनुस्वार में कन्वर्ट करके नहीं लिखते हैं, मतलब उसे बदल कर हम नहीं लिखते हैं, हम उसी मूल में लिखते हैं वापस। ये भी नियम है, मानकीकरण का, सप्तशुद्धि का नियम है। पर हम जानते हैं कि जब दोनों का विकल्प नहीं हो तो दोनों ही क्या कर दिए? प्रचलित रूप में सही। और यहां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्दों में से है सने सने नहीं होता वरन सने सने होता है। सने का मतलब होता है धीरे, तो इसका मतलब होगा धीरे धीरे। केसियर, ये कैशियर होता है, केसियर नहीं बोलते इसको, कैशियर बोलते हैं। कैंटीन नहीं, ये कैंटीन होता है। तो कुछ अच्छा, अब कैंटीन क्या है ये भी लिख सकते हैं हम। यदि आप ये लिखोगे तो ये भी चलेगा। और आपको लगता है कि नहीं मैं तो अनुस्वार का प्रयोग करूंगा, तो भी ये भी कर सकते हैं आप। जो भी है कैंटीन। कैबिनेट नहीं होता, कैबिनेट होता है। टैक्सी, टैक्सी है। और ये वही शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। अब कोई अंग्रेजी वाला कहते हैं सर मैं शब्द में ले रहा हूं, यहाँ पर मैनेजर नहीं है वरन मैनेजर है। और नुक्ते का प्रयोग हम छोड़ चुके हैं वैसे भी। ठीक है, मैसूर नहीं होता वरन मैसूर होता है।
तो ये इस तरह से आपको शब्द है जो वो सही रूप में चलते हैं। लिखो इन्हें। तो ए के स्थान पर आई और आई के स्थान पर ए वाले शब्द के भी उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है इसमें। आगे लो। ये लिखिए आप।
आगे बढ़े। लिख लिए। आगे बढ़े इसमें। तो देखिए अगला, अगला है ओ। ओ के स्थान पर औ। ये सब शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं औषधीय होता है वरन औषधि होता है। अब इसके बारे में हो सकता है कि कोई अध्यापक क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही है वो आपके सामने सही है। अब संस्कृत शब्द को उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होता है। और यहाँ लिखा हमने औषध। औषध नहीं होता है वरन, नहीं औषध नहीं होता वरन औषध होता है। कि हम जानते हैं औषधि के साथ में अ प्रत्यय आता है तो औषध बनता है। ये नियम के अनुसार है। अब इसमें क्या कि अलग अलग आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। क्या सर हम लिखते हैं, लिखने में तो आप झोंपड़ी भी लिखते हो, जबकि झोंपड़ी होता है। ओ आएगा, ऊपर अनुस्वार आएगा। पड़ोसी, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी होता है। त्योहार नहीं, त्योहार। ये सारे फिर आप कौन से मतलब नहीं लिखते हो। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। ओजस्वी नहीं होता वरन ओजस्वी होता है। देखिए दोना नहीं होता वरन दोना नहीं होता, दोना होता है। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पूछा गया सब शुद्धि का उदाहरण है ये। यहाँ पर होता है सही न्योता, एक मात्रा के साथ में। यह भी उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा विकल्प में था। रोहन, यह रोशनी है सही। और यहाँ पर लोह के साथ में इतो, लोहित बनता है। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, दो मात्रा लगा देते हैं, कोशिश। इसमें इस प्रत्यय है, शोचनीय, जबकि ये सोचनीय होता है सही। देखिए मोक्षदायिनी, जबकि मोक्षदायिनी होता है। यह भी भर्ती परीक्षा में विकल्प में आया प्रश्न है आपका ये। औत प्रेत, ओत प्रोत होता है। ये औत प्रेत भी कर देते हैं कई बार, जानना। ऐसे नहीं कि आप औत प्रेत से कर दो। यहाँ पर भी ओ औ नहीं होता वरन ओ सही होता है। ये तो चलो आप सही लिखते ही हो। यह भी जहां तक मैं समझता हूँ आप इसे सही भी लिखते हो। और पर ये यहाँ पर गलती कर सकते हैं, ओझल होगा। और ये भी आप गलती कर सकते हैं। और ये एक देश का नाम है, ओमान होता है, ओमान नहीं होता है। और ओ के स्थान पर औ आ जाता है। और इस तरफ क्या है कि औ के स्थान पर ओ आने से शब्द अशुद्ध बन जाता है। तो इंदौर लिखा है, सही होता है इंदौर होता है, इंदौर नहीं होता है। दौड़ नहीं होगा, ये तो चलो आप सब सही लिखते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर कुछ से हो सकता है गलती हो जाए, या हो सकता है सबसे हो जाए। मकोड़े होता है, मकोड़ा, मकोड़ा कर दीजिए। मैंने बहुवचन लिखा, आप इसको अड़ा ये हटा करके
रा कर दीजिए, तो यह रा कर दीजिए आप। यहां पर औसत है आपका सही होगा। कौतुक लिखा है, कौतुक नहीं होता, कौतुक होगा। कुतुक के साथ में अ प्रत्यय आता है यहां पर भी। कौशल्या होता है यहां पर भी। कौशल शब्द के साथ में या प्रत्यय आता है इसमें। यहां पर आ जाएगा नौकरी। ये महत्वपूर्ण है। शब्दशुद्धि के बेहतरीन उदाहरण में से उदाहरण है होले होले होता है। होले होले नहीं होता, होले होले। औजार नहीं होता है, औजार होता है। औकात नहीं होगा, औकात होगा। औरत नहीं होता, वरन औरत होता है। औलाद नहीं होगा, वरन औलाद होगा। दौरान नहीं होगा, वरन दौरान होगा। दौलत नहीं होगा, वरन दौलत होगा। और यहां पर भी औरस होता है, उर्सा के साथ में अ प्रत्यय लगने पर बनता है। तोल नहीं वरन तौल, ये सही होगा। और ये मैं नीचे लिखा चुका हूं। और ये गौण नहीं होता, वरन गौण होता है। ये है आपके और औ संबंधी शब्दशुद्धि। मतलब स्वर संबंधी शब्दशुद्धि लगभग पूरी होने वाली है। हुई नहीं है, होने वाली है। तो स्वर संबंधी शब्दशुद्धि मैंने कम से कम 200-250 उदाहरण लिखा दिए हैं। क्या ज्यादा ही है? लिखिए आप। अगले अगले
हम्म। हाँ, ये लो। आगे ले। ये लो। आपको कितने का अनुमान है कि मैं कितने सब्सिडी उधर लिखा दूंगा आपको? बताओ, कितने लिखा दूंगा मैं आपको? मैं आपको 3,000 सब लिखाऊंगा। बस। कम से कम क्या बताया आपने? कुछ बताया नहीं, 3,000 सब लिखूंगा। देखो, लोग 200 शब्द पढ़ा कर कहते हैं सब्सिडी हो गई है, और मैं 6,000 शब्द पढ़ूंगा कम से कम आपको। बताऊं उदाहरण? केवल स्वर संधि, स्वर संबंधी सब्सिडी जो अभी चल रहा है टॉपिक, चल रहा है। कब शुरू किया हमने? हाँ, मतलब अभी चल रहा है। उससे पहले कितने टॉपिक पढ़ लिया हमने? बहुत कुछ और पढ़े। 602 शब्द है स्वर संबंधी सब्सिडी में। कितने? 602 तो मैं आपको लिखा चुका हूं, गिन लेना भले आप। मतलब ये पूरे होते ही 602 शब्द बनेंगे। यानी 6,000 प्लस शब्द लिखा के भेज रहा हूँ आपको। तो घंटे तो लगेंगे भाई पढ़ने में। और आप चाहते हो कि 200 शब्द पढ़ा कर सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं नहीं कह सकता कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। मैं तो कह रहा हूँ 6,000 पढ़ाने के बाद भी आरपीसी आपको सब दूसरा दे सकती है। और कुछ भी नहीं, जब रिवीजन करोगे तो आपके सब ध्यान में रहेंगे शब्द ये। अरे मैं इतने कब पढ़ूंगा? यदि मैं आपको पहले बोल दूं देखिए मैं आपको 6,000 प्लस पढ़ूंगा तो हाथ ऊपर कर दे लड़के। अरे भाई साहब, सर आपके नोट से कितना स्कोर कर सकते हैं? ये भगवान, क्या होगा इस राज्य को? कौन चलाएंगे इस राज्य को? आगे बढ़े। यहाँ देखिए, एक के स्थान पर अ आ जाए, स्टार लगा देना, आपको एक उदाहरण मिल जाएगा इसमें से। इतने से ना एक मिल जाएगा। यहाँ आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। एक के स्थान पर अ आ जाए तो ये हमारा शुद्ध है। अ नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, एहसास होता है ये। एहसान नहीं होता वरन एहसान होता है। अलान किया गया, ऐलान होता है ये। एहतियात नहीं होता है, एहतियात होता है। अल्कोहल, एल्कोहल होता है ये। बिल्कुल पास का शब्द है, पर अल्कोहल बोलते हैं कुछ लोग। ये शब्द हो जाएगा।
असेंबली नहीं होता है, असेंबली होता है ये। और यहां देखिए ऊ के स्थान पर ओ आ गया है, जहां ऊ होना चाहिए वहां पर क्या हो गया है, ओ कुपित होता है। और यहां पर ये प्रकुपित होता है। मुदित, नहीं ये मुदित सही लिखा हुआ है। रुको रुको, सही लिखा हुआ तो सही रहेगा। ये यहां पर मोदित कर देना आप। और प्रमोदित, प्रमुदित होगा। और देखिए अत्योक्ति, ये क्या होगा, अत्युक्ति होगा। और अय्यास नहीं होता है, क्या देखिए, अय्यास नहीं होगा, अय्यास होगा। ये थोड़ा सा नोट है, ऊपर बैठ नहीं रहा, एक ही उदाहरण है। इसके बाद ये स्वर संबंधी शब्द आपकी पूरी है, स्वर संबंधी पूरी है। और उदाहरणों की संख्या लगभग कितने हैं, 600 उदाहरण हमने यहां पढ़े हैं अकेले इस टॉपिक में। बाकी तो आप 100 देश संधि में होंगे, होंगे। और ऐसे कितने हो जाएंगे, लगभग 20 से 1000 शब्द आपके ध्यान में रहेंगे। अब लगभग 20,000 के लगभग शब्द सप्तशती के आपके ध्यान में रहेंगे कि इनमें से कोई आएगा तो मैं हल कर लूंगा, क्योंकि मैं नियम से पढ़ाता हूं। तो बहुत सारे शब्द आपके ऐसे हल होंगे कि सर ने कहा था इस तरह से हो तो इस तरह से कर दीजिए आप। और अभी सप्तशती बहुत कुछ पढ़ी है बाकी, अभी तो बहुत कुछ बाकी पढ़ी है। हो गया, बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी आपकी स्वर संबंधी सप्तशती पूरी। अगला बिंदु होगा हमारा
व्यंजन संबंधी। तो बिंदु लगेगा व्यंजन संबंधी सब शुद्धि कर देना, वर्तनी शुद्धता को आप सब शुद्धि कर देना। यहां पर क्या कर दीजिए, सब शुद्धि। देखिए पहला है व्यंजन का लोप संबंधी। पहला बिंदु है व्यंजन का लोप संबंधी, यानी व्यंजन का लोप होने से शब्द अशुद्ध हो रहे हैं। व्युत्पन्न लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, व्युत्पन्न। जबकि यहां पर सही क्या होगा, व्युत्पन्न यहां पर दो ना आएंगे। और यहां पर क्या लिखा है, देखिए यह शुद्ध है, यह वाला शुद्ध है। आप चाहे तो ये बीच अशुद्ध ने लिखा, सीधा ऊपर लिख दे, वैसे लिख दीजिए आप, आपकी मर्जी कैसे लिखना है। ये उन्नयन है। अब न दो कहां पर आएंगे, उत धन नए नए, शुरुआत में दो न आएंगे यहां पर, ये सही है। फिर न दो है पर कहां, ऐसे ही अंत में लगा दो, जैसे यहां पर लगाया वैसे वैसे। समुनयन, यहां पर समधन उत्धन नयन, यहां पर दो न है। और देखिए यहां पर समुच्चय लिखा है, क्या लिखा है, समुच्चय। तो यहां पर आएगा समुच्चय, इस तरह से लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा, व्यंजन का लोप हो जाता है। देखिए यहां पर व्यंजन का लोप हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, व्यंजन का लोप है। जैसे चिंगारी लिखा, जबकि ये चिन्हगारी होता है, यहां पर न पूरा आएगा, चिन्हगारी होगा। और उम्मीद लिखा है, तो उम्मीद में दो म आते हैं, एक व्यंजन का लोप कर दिया। और उम्मीदवार में भी इस तरह से लिखा जाएगा। और निमित्त में दो त आते हैं, निमी, इधर कैसे दो त आएंगे, तब जाकर ये शब्द सही होंगे। और देख रहे हैं यहां पर दरगाह, हम जानते हैं दरगाह होता है, बोल में क्या बोलते हैं, दरगाह जाकर आ रहा हूं, तो दरगाह दरगाह होता है, दरगाह नहीं होता है। बादशाह, बादशाह होगा यहां पर। और यहां पर वगैरह वगैरह बोलते हैं हम, वगैरह बोलते हैं, वगैरह होगा यहां पर, वगैरह। और यहां पर सरा, यहां पर ह है, सराहनीय होता है। और यहां पर आर्द्रता, आर्द्रता नहीं, आर्द्रता लिखा हुआ है, आप बोलते ना वायुमंडल में आर्द्रता, नमी, आर्द्रता नहीं है, ये आर्द्रता लिखा हुआ है, जबकि आर्द्रता होता है, आर्द्रता। तो ये सही इस तरह से होगा, आर्द्रता। देखिए आर्द्रता, आर्द्रता, ऐसे नहीं आर्द्रता, एक रह खा जाता है पहले वाला। और यहां पर जगधात्री, ये मैं व्यंजन संधि में संधि संबंधी लिखा चुका हूं, फिर भी एक बार लिखता है यहां पर जगधात्री, जगत धन धात्री, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, जगत धन धात्री। देख लेना इसको कैसा आएगा। और यहां पर जग बंधु, ये भी व्यंजन संधि उदाहरण है, जगत बंधु होता है ये। तो संधि का उदाहरण है, यहां पर क्या करते हैं, व्यंजन का लोप कर देते हैं, तब ये शब्द क्या होता है, अशुद्ध बनता है ये। और यहां देखिए उज्जवल, हम जानते हैं उज्जवल में दो ज आते हैं और दोनों ज आधे आएंगे। उत धन ज्वल, व्यंजन संधि के उदाहरण में सुधारण है, पर एक ज का लोप कर रहा है, मतलब व्यंजन लोप के कारण यह अशुद्ध होता है। प्रोज्वल, यहां पर भी यही होगा, प्रधन उज्जवल है, इसलिए इसमें यही आएगा, प्रधन व उज्जवल। और उज्जवल में दो ज, दोनों ज आधे आते हैं। और उद्भिज, अब यहां पर क्या शुद्धि है, बताओ, क्या ये शुद्धि लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पर द तो आधा लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, द नहीं आएगा, यहाँ पर दो ज है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप पकड़ नहीं आएंगे, उल्लंघन आपके पकड़ में आ जाएगा। उद्दन लंघन है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये लिखा मल युद्ध, अब इसमें ल दो बार है यहाँ पर, मल युद्ध होगा। और देखिए यहाँ पर मोहल्ला होगा, मोहल्ला मूला जो भी है, मूला करिए या मोहल्ला करिए वो भी होगा। और यहाँ पर निछावर लिखा है, जो कि हम पीछे लिखा था, ध्यान रखिए निछावर नहीं होता है बल्कि न्योछावर होता है। तो न्योछावर शब्द है, ऐसे भी है सप्तपदी का, ये भी है ना वो भी है, एक ही शब्द के चार विकल्प से बनने वाला शब्द है, मेरा प्रश्न बनने वाला शब्द है ये। एक ही शब्द के चार विकल्प बनते हैं, उन वाला प्रश्न है। एक तो पीछे आया था, और कौन सा था इससे पहले जिसके चार बना सकते हैं हम, मैं थोड़ी देर पहले बोला था आपको, तंदुरुस्त, तो इसको तंदुरुस्त बोल देते हैं, ठीक है। ये मतलब एक ही मतलब शब्द के चार विकल्प बनते हैं, उनमें से है ये अर्ध। अच्छा, इस अर्ध को छोड़ दीजिए आप, ये भी मान के 2000, ये 22 अक्टूबर के बाद में, 22 अक्टूबर 2024 के बाद इसको भी सही कर दिया, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मूर्धनी ये भी छोड़ दीजिए आप, ये भी हमारा क्या हो गया, 22 अक्टूबर 2024 के बाद में ये भी सही हो गया है, ठीक है। मानकर यदि आपको नहीं आ रहा है तो पुरानी संस्कृति पढ़ रहे हो तो आपको समस्या होगी, ये मैं अभी कह देता हूँ मैं आपको। तो ये दोनों रूप क्या होते हैं, शुद्ध, हाँ ये देखिए योद्धा लिखा हुआ है, और हम जानते हैं योद्धा कैसा आएगा, या द का लोप है। धीरोदार, धीर धन उधार है, गुण संधि का उदाहरण है ये, ध्यान रखिए ये गुण संधि का उदाहरण है, धीर धन उधार है ये। द्विविधा लिखा है, जो कि हम जानते हैं द्विविधा नहीं होता है, द्विविधा होता है, या पूरा का पूरा वी खा गए हम, द्विविधा, विधा नहीं है, द्विविधा, दो विधाएं। और यहां पर क्या आएगा, लक्षद्वीप है, जबकि ये क्या आएगा, लक्षद्वीप होगा, लक्ष्य नहीं है। इसके भी चार विकल्प बनने वाला में से है ये, ऐसा नहीं है कि इसको आप क्या कर दो, लक्ष्य द्वीप कर दो आप, या लक्ष्य द्वीप कर दो इसको, ये क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, ठीक है। दूध पान, दूध पान नहीं होता, वरन दुग्ध पान है वो शब्द आपका सही होता है। इसमें यहां पर घ का आपने क्या कर रखा है, लोप कर रहा था, वो दूध पान बन गया। यहां पर तनख्वाह लिखा केवल, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, तनख्वाह होता है, कि तनख्वाह होता है, तनख्वाह होता है, तनख्वाह होता है, सही। इस बार देखिए दांडाइन लिखा है, जबकि ये क्या आएगा, दांडियाइन सही होगा, दंडी धन आयन प्रत्यय। और यहां पर वात्सायन लिखा है, जबकि ये क्या होगा, वात्स्यायन है आपका, सही होगा। कात्यायन लिखा है यहाँ पर, तो ये आएगा आपका कात्यायन, यह का लोप कर रहा है। राजाभिषेक, राजा का अभिषेक नहीं होता है, वरन राज्य के लिए अभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक होगा यहाँ पर। सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण में से उदाहरण है ये। मत्स्येंद्र नहीं होता है, वरन मत्स्येंद्र होता है, गुण संधि का उदाहरण है ये। अब देखिए उपलक्ष्य होता है, नहीं उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है ये। तो व्यंजन लोप संबंधी है, वो भी बहुत सारे आपके हैं। व्यंजन का क्या होता है, लोप, और फिर क्या करते हैं, शब्दों को अशु करते हैं। यहाँ देखिए जय हिंद होता है, सही, आप ये लिखते हो जय हिंद, जो कि जय हिंद होता है ये। स्तनपान, स्तनपान नहीं होता, वरन स्तन्य पान होता है। स्तन्य मतलब दूध, स्तन्य का मतलब दूध, यानी दूध पान होता है, इसका अर्थ है। अगम, जबकि सही क्या होता है, अगम्य होता है, अगम नहीं होता है। और देखिए पद वार्ता, पद वार्ता नहीं होती है, पद्य वार्ता होती है, पद्य पर की जाने वाली वार्ता, ये आएगा इसमें। राधे श्याम लिखा इसने, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, राधा श्याम होता है, ठीक होता है, राधा श्याम होता है, राधा और श्याम। और यहाँ देखिए मानवर, जो कि हम जानते हैं से होता है
मान्यवर। अध्ययन, जो कि इससे होता है अध्ययन, अध्ययन, जो कि अध्ययन ही बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं। अध्ययन किया क्या, अध्ययन, दो बार नहीं बोलते, बोलने में आता ही नहीं है, बस सब में आपको सही करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपका ये, ठीक है। असुदय, ये ध्यात्व्य होता है, मतलब ध्यान देने योग्य, ध्यात्व्य होता है, धातव्य नहीं होता है। राजसु नहीं होता है, वरन राजसूय होता है, ठीक है। और व्यंग नहीं होता है, वरन व्यंग्य होता है। यहाँ पर आप यह का क्या कर रहे हो, लोप कर रहे हो। मनुष्यत्व नहीं होता है, वरन मनुष्यत्व होता है। यहाँ पर ही आपने यह का लोप कर रखा है। माफी चाहता हूं, ईर्षा नहीं होता, वरन ईर्ष्य होता। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ देखिए ज्योत्सना, यहाँ पर आपने क्या रखा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं, हाँ ज्योत्सना लिखा है। इसके भी चार विकल्प बनते हैं शब्द के, एक ही के। इसको ढंग से बनाओगे तो ये ज्योत्सना होता है। यहाँ पर भी क्या कर रखा है, यह का लोप कर रखा, और यहाँ अ का भी क्या कर दिया, आगमन कर दिया। अ का आगमन और यह का लोप है। और यहाँ देखिए परिप्रेक्ष्य लिखा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। देखिए यहां लिखा है इसने मूर्छा, मूर्छा होता है, च का लोप कर रखा है इसने, सही होता है, यानी अचेतन। मेघाच्छादन, हम जानते हैं यहां पर मेघधन, बताइए मेघधन आच्छादन, मेघधन आच्छादन, आच्छादन में आदन छादन, च का लोप कर रहा है यहां पर, यह आपका सही है। अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी अनुदन छेद, व्यंजन संधि का उदाहरण है, च का आगमन होगा यहाँ पर। छत्र छाया, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बीच में च का आगमन होगा यहाँ पर, व्यंजन लोप के कारण अशुद्ध हुआ है यहाँ पर। तरु छाया, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बीच में च का आगमन होगा। मातृ छाया, यहाँ पर भी च का आगमन होगा, मातृ छाया। विच्छिन्न, विदन छिन्न होता है, तो च का बीच में आगमन होगा इसमें। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन से, अनुच्छेद से लेकर के विच्छिन्न तक। स्वच्छंद, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वदन छंद, च का आगमन होगा। उच्छिष्ट, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्दन शिष्ट, तो त च में जाएगा। अरे भैया इसको यदि आप हल करोगे तो ये इस तरह से आएगा, उत्दन शिष्ट, ये क्या होगा, सही। उच्छृंखल, ये भी क्या है, ये भी आपका सही है। उद्दन श्रृंखल, लिखा हूं इसका विच्छेद। प्रतिच्छवि, तो यह भी देखिए, प्रति च का आगमन वी, क्योंकि व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भी। एक छत्र, तो ये एक छत्र ऐसे लिखा है, एक दन छत्र, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास होता है, तो उत्दन श्वास, इस तरह से लिखा जाएगा ये। अगर किसी को लगता है नहीं पता है, तो उत्दन श्वास व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये होगा। और ये है जो होगा उत्दन श्रृंखल, ऊपर बिंदी का ध्यान रखिएगा। और नव छात्र, बोलते हैं नव छात्रों का आगमन, च का लोप, यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लिखा होता है, छात्र लिखते हैं, वो गलत कर देते हैं शब्द को। आपका सही शब्द वो उस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। एक देखिएगा, विसर्ग संधि के उदाहरणों के लेखन में विसर्ग लोप की प्रवृत्ति के कारण, विसर्ग लोप की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, स का भी क्या करते हैं, मतलब एक व्यंजन का भी क्या करते हैं यहाँ पर लोप करते हैं। तो ये सारे शब्द क्या लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं। तो इनके दो दो रूप आपको सही करने पड़ेंगे, एक ये गलत है और इसको सही करना है, तो पहला सही देखिए ये होगा निःशुल्क। तो एक आपने स का लोप कर रखा है, ये भी, और इसका दूसरा रूप ये भी शुद्ध है। शायद मैं आपको ये चीज पहले पढ़ा चुका हूं। निशब्द, ये भी सही हो गया। तो निशब्द लिखना है तो एक स का लोप कर रहे हैं यहाँ पर, ये विसर्ग संधि के उदाहरण में सुधारण है। और कोई कह रहा है मेरे पहले नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब संधि ठीक से पढ़ लेना, बहुत अच्छे संधि आपको पढ़ा रखी है, तो उसे ठीक से पढ़ लेना। और यहाँ देखिए निश्वास, एक स यहाँ पर आएगा। और विसर्ग
बी लगा सकते हो आप, दोनों ही सही है। ये दोनों सही होते हैं, इसका एक रूप गलत होगा विश्व संधि का नियम के अनुसार। और यहां पर आ जाएगा निसंतान, ये सही है। और दूसरा निसंतान, ये भी हमारा सही है। और देखिए निसंकोच, तो एक स के साथ हम इसे सही करते हैं और यहां पर भी एक स के साथ इसे सही करते हैं, निसंकोच। निसंदेह है, ये भी अशुद्ध है। ये भी विश्व संधि का उदाहरण है जो दो प्रकार से सही होता है। निसंदेह ये भी सही है, विसर्ग सुरक्षित के साथ लिखोगे तो भी ये सही होगा। दुशासन, दो स के साथ में ये सही होगा, दुशासन। विसर्ग के साथ भी सही होगा। दुश्शील होता है, दुश्शील, ये सही होगा। और इसके दुःशील भी कर सकते हो, विसर्ग के साथ भी सही। दुस्सह, लिखने में तो क्या है कि दिखने में तो शब्द बहुत आपको दिख रहा छोटा, पर ध्यान रखिए यहाँ पर दो स आता है, एक स का लोप कर रखा है और इसे विसर्ग के साथ भी लिख सकते हो। सहन करने के योग्य, जिसे कठिनता से सहन किया जाए, दुस्साध्य है। तो यह भी विश्व संधि का उदाहरण है जो दुस्साध्य लिखा जाएगा। और इससे भी हम ऐसे करेंगे तब ये जाकर सही होगा। और भी शब्द इसमें, दुस्वप्न, तो हम जानते हैं दुस्वप्न में भी दो स आधे आते हैं, ये बनेगा आपका सही। और विसर्ग के साथ लिखोगे तो ये अशुद्ध बन जाएगा। माफी चाहता हूँ, विसर्ग के साथ भी सही है। और दुस्साहस, यहाँ पर ही हम जानते हैं विश्व संधि का उदाहरण है, तो दोनों के साथ में ये सही रहेगा। निस्वार्थ है, ये भी दो स के साथ है, फिर सही है। और विसर्ग के साथ भी सही है ये, निस्वार्थ। और निसार, देखिए निसार के बारे में थोड़ा सा, चलो इसे भी लेते हैं। तो ये निसार है, ये इस रूप में आएगा सही। और एक इसका रूप और है ये वाला, तब सही बनेगा। चक्षु सर्वा, यहाँ पर क्या आएगा, बेहतरीन उदाहरण में सुधारण है ये। अशुद्ध है, क्यों है, देखिए यहाँ पर चक्षु और स ये आएगा और फिर ये लिखा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, कि हम जानते हैं ये स धन र बराबर स्र बनता है, तो यहाँ पर स के साथ में क्या रहेगा, स आधा रहेगा। और चक्षु सर्वा ऐसे लिखेंगे, वाक्यांश लिए एक शब्द भी है ये, आंखों से श्रवण करने वाला। चक्षु मतलब आंख, श्रवण, सर्वा यानी श्रवण सुनने वाला। चतुसूत्री, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, चतुसूत्री मांगे। पढ़ते हो आप कभी, पढ़ा नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा बताइए। अब ये तो नहीं पता, सुना तो था, पर शब्द क्या लिखते हैं। और देखिए चतुष्सीमा, यहां भी ऐसे ही लिखा जाएगा ये, विसर्ग के साथ लिखा जाएगा। देखिए मन संताप लिखा है इसने, जो कि हम जानते हैं ये मन है, संताप है, मन का संताप, मन का असीम दुख। ये हो जाएगा। अब देखिए निशांत भी सही है और शांत, निशांत भी सही, देखिए निशांत ये भी सही है और निशांत ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। कैसे है, ऊपर वाला तो है निस्साधन अंत, तो बनेगा ये निशांत, निस्सा का अंत। और नीचे वाला होगा निधन शांत, तो पहली स्थिति निशांत, ये इसका एक रूप और ये भी सही है, निशांत, मतलब ये सब सही है।
ये जो लिखा ना आपने ये वाला, इसकी जगह आप ये लिख देना निशांत, ठीक है। ये सब क्या तीनों ही, तीनों सही है, तीनों सही है। नीचे लिखा निस्पंदन, देखिए निस्पंदन अशुद्ध है और निस्पंदन शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है हलचल रहित। तो यहां पर आएगा नी, अर्थ होता है हलचल रहित। जैसे देखिए निधन स्पंदन होता है ये, तो यहां पर उपसर्ग कौन सा है, नी है। स्पंदन ये होगा, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, इस उपसर्ग कौन सा है, नी उपसर्ग है। कौन सा नहीं है, निस उपसर्ग नहीं है। आप आराम से वहां पर जाके लिख सकते हो, कहां पर, जो लिखा ना निस उपसर्ग, वहां पे जाके इस शब्द को लिख सकते हो। निस उपसर्ग नहीं है इसमें, नी उपसर्ग है, नी धन स्पंदन। ऐसा नहीं है कि नी के बाद में ई छोटी बड़ी के सामने स आए, निस कर दे। मैंने तरीका लिखा है उपसर्ग में आपको, उपसर्ग पढ़ना निस, वहां पर जाके सबको जोड़ना, और ये भी जोड़ना, निशांत में नी उपसर्ग है और निस्पंद में नी है। देखिए नी के बाद क्या मिला, स। निकालो एक बार, निस उपसर्ग निकालो एक बार, निस उपसर्ग निकालो। अच्छा डायरी भर गई है ही नहीं पास में, तो घर जाओ, निस उपसर्ग को देखना और ये देखना, तो वहां पर उदाहरण लिख देना नोट करके कि निशांत और निस्पंदन में नी उपसर्ग है, निस नहीं है। लिख लोगे इन दोनों में। अच्छा इसमें तो निस है, वो दो बार स मिल गया, विसर्ग मिल गया, निस है। पर पढ़ा हमने कि नी के बाद क्या हो, तीनों स में से कोई स या फिर विसर्ग हो तो निस उपसर्ग मिलता है, ये पढ़ा ना। तो वहां ये दो शब्द जोड़ देना, निशांत और, क्योंकि यहां पर, अच्छा माफी चाहता हूं, इसमें तो उपसर्ग भी नहीं है, निशा लिखा इसने तो, निशा ना अंत, भाई निशा का अंत, रात्रि का अंत, रात्रि का चौथा पैर, इसका मतलब होता है निशांत का मतलब होता है रात्रि का चौथा पैर। रात में चार ही पैर होते हैं, 24 घंटे में कितने पैर होते हैं, 8, 8 पैर होते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, देख भाई आठों घड़ी सही नहीं होती है, कभी ऊंच कभी नीच होती है। दिन में 8 पैर होते हैं, 8 घड़ी होती है, बोलचाल में 8 घड़ी बोलते हैं इससे। तो दिन में लोग कहते हैं 3 बार छाया बदलती है, 8 बार घड़ी बदलती है, समझ गए आप। तो ये मत कहो कि आज मेरा टाइम बढ़िया है तो कल कल भी मेरा बढ़िया होगा, इस एक दिन में बढ़िया होने की गारंटी नहीं है। नहीं देखते अभी शेयर मार्केट में कभी कभी आप, एक व्यक्ति को 1 लाख का, मतलब 1 लाख करोड़ का घाटा हो गया, नहीं तो हजारों करोड़ का घाटा होता था एक ही पल में। जो आदमी कभी आसमान पर चढ़ा होता है, कई बार ऐसी होती है कि कहाँ जाता है, धरातल पर, क्योंकि वो जो समय था आपका वो आपका नहीं था, आपके अनुकूल नहीं था, और उसमें आपने कार्य कर लिया। वो पता नहीं चलता व्यक्ति को कब मेरा समय खराब आएगा, कब क्या सही आएगा, व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो वहां जाके लिख लेना। और अब आपका ये बिंदु है, लिखिए आप। और अभी ये पूरा नहीं हुआ हो, ये शुरू हुआ है व्यंजन संबंधी, केवल व्यंजन लोप वाले, मैंने तो लगा था कि एक बार सारे पढ़ा था मैं आपको। व्यंजन लोप वाली सब शुद्धि के उदाहरण एक एक प्रकार में बहुत ज्यादा है। स्वर वाले पढ़ने सरल है, ये वाले पढ़ने थोड़े जटिल बनेंगे आपके लिए।
आप जगह से छोड़ दीजिए मैडम। वो नहीं छोड़ सकता, मैं उसको नहीं हटा सकता, वो वहीं रहता है। आप यहाँ के बैठ जाओ, आप यहाँ के बैठ जाओ। आगे लो।
हाँ, गलत है वो। आगे लो। वात्सायन होगा। वत्स्यायन नहीं है। ये वात्सायन होगा, यहाँ पर वत्स्यायन नहीं है। वह नहीं है, यहाँ पर वाह है, देख लीजिए एक बार। आगे लो। ये लो। आगे लो। ये लिखो।
आगे ले हूँ। ये लो। लिख लिए? आगे लो।
आगे ले इतने ही है। ठीक है, बाकी वाले हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे भाई। अब आपके लिए अति हो जाएगी अति, ज़्यादा हो जाएगा, लिखते लिखते थक जाओगे फिर आप। बस पढ़ते रहो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना दूसरा टॉपिक पढ़ो, दूसरे विषय पढ़ो। ठीक है, परीक्षा में आएगा देखा जाएगा, इस बार नहीं अगली बार परीक्षा देंगे हम, यही होता है। क्या सर बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अगली बार देंगे परीक्षा और। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।